श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत कल आप लोग भगवान द्वारकाधीश और रुक्मिणी का विवाह प्रसंग कथा सुन रहे थे, जिसमें भगवान का बड़ा विधिवत विवाह संपन्न हुआ। भगवान के यहाँ पर कामदेव के रूप में साक्षात भगवान के पुत्र बनकर के कामदेव पधारे, जिनका नाम है प्रद्युम्न। कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्रागरोधमन्युना देहोपपतये भूयस्तमेव प्रात्यपद्यत। कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्रागरुद्रमंजना। कामदेव जो कि पूर्व में प्राग माने पहले प्राचीन काल में भगवान शंकर की कुपित दृष्टि के द्वारा दग्ध हो गया, जल गया, और आज द्वापर युग में प्रद्युम्न के रूप में भगवान के पुत्र बन के पधारे हैं। देवताओं ने जब भगवान शिव की समाधि खोलने के लिए कामदेव को भेजा कि जाइए, भगवान शिव की समाधि लगी हुई है, आप अपने बाणों का प्रयोग करके भगवान शिव को समाधि से जागृत करो। कामदेव पधारे, एक आम के पल्लवों के बीच में बैठ करके कामदेव ने बाणों का संधान किया। अनेक प्रकार से कामदेव ने भगवान शिव के मन में काम जागृत करना चाहा, लेकिन जैसे ही भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला और आम के पत्तों में छिपा हुआ काम कहाँ बैठा है? आम। मतलब ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि काम कोई खास आदमी पर आवे, आम आदमी पर भी आ सकता है, क्योंकि ये तो काम है, आम पर बैठा है। तो काम ने छुप करके आम के ऊपर भगवान शिव को जब बाण का संधान किया तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला और भगवान की कुपित दृष्टि जैसे ही कामदेव के ऊपर पड़ी, कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी दौड़ करके आई, भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी। देव, आपने क्या कर दिया? मेरे पति को तो आपने जला ही डाला। तो भगवान शिव ने कहा, चिंता मत करो, जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो तेरा ये पति उनका पुत्र बन करके आएगा और वहां ये तेरा पति तुझे प्राप्त हो जाएगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हर
भार उतारने के लिए यदुवंश में कृष्ण भगवान का अवतार होगा द्वापर युग में, तो कृष्ण तनय होए पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। भगवान द्वारकाधीश कृष्ण का पुत्र बन करके तेरा ये पति आएगा। लेकिन एक संबरासुर नाम का दैत्य है, इसने भगवान शिव को प्रसन्न किया, तपस्या की, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। संबरासुर ने मांगा कि मुझे कामदेव की पत्नी जो रति है ना, मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हो जाए। ये झगड़ा मत करो तुम लोग। भगवान शिव ने वरदान दे दिया संबरासुर को, ठीक है आपको रति पत्नी के रूप में मिल जाएगी। रति पुनः भगवान शिव के पास में आई। आपने ये क्या कह दिया? संबरासुर को वरदान दे दिया कि मैं उसको पत्नी के रूप में प्राप्त हो जाऊं, और मुझसे भी आपने ये कह दिया कि आपको कामदेव ही तुम्हारे पति प्रद्युम्न के रूप में मिलेंगे। ये दोनों बातें कैसे होंगी? भगवान भोले बाबा हैं, बोले चिंता न करो सब हो जाएगा। आप भी पत्नी के रूप में रहेंगी तो इसके संबरासुर की रसोई में, लेकिन एक मोहिनी नाम की विद्या मैं आपको देता हूं, आपको कभी भी ये संबरासुर दैत्य स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। तो वह मोहिनी नाम की विद्या जो भगवान शिव ने रति को प्रदान कर दी, और संबरासुर की रसोई में आकर के भोजन बनाने लगी। इधर रुक्मिणी के यहाँ पर प्रद्युम्न का अवतार हुआ, और प्रद्युम्न भी मात्र 6 दिन के थे। संबरासुर नाम का दैत्य जानता है कि ये मेरा शत्रु है, रति का पति है, तो प्रसूति गृह में से उठा करके प्रद्युम्न को ले गया। जैसे पूजना आई भगवान को 6वें दिन, ऐसे ही ये संबरासुर आया, प्रद्युम्न को ले गया और जाकर के समुद्र में डाल दिया। समुद्र में एक विशाल मछली ऐसे प्रद्युम्न बालक को निकल गई, लेकिन यही मछली ब्याज पकड़ करके संबरासुर की रसोई में इसको ले गई। रसोई में रहती थी रति, और रति ने जब इसको इसके उधर को फाड़ा तो उसमें से प्रद्युम्न निकले। प्रद्युम्न की सेवा रति यहाँ पर करने लगी, लेकिन सेवा करते समय मातृभाव नहीं है, क्योंकि प्रद्युम्न बालक है तो इनको पालन पोषण भी करती है, लेकिन कांत भावना से करती है। तमारा भगवान काशिणी मातस्ते मतिरन्यथा, मातृभाव पतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। प्रद्युम्न ने पूछ लिया, देवी तुम कौन हो? आप मेरी सेवा तो, मेरा पालन तो मां की तरह करती हैं, लेकिन आपकी दृष्टि में जो है कांत भावना है, कामिनी का भाव है। तब रति ने पूरा विस्तार से बताया कि भगवान नारायण सुत संबरेणारितो गृहात्, अहं ते विगता पत्नी रति कामो भगवान प्रभो। भगवान नारायण सुत, आप साक्षात नारायण श्री कृष्ण के पुत्र हैं और पूर्वजनों के कामदेव हैं। मैं आपकी पत्नी रति हूँ, इसलिए आप जो हैं मेरे पति हैं, इसलिए मैं कांत भावना से आपकी सेवा करती हूँ। और प्रद्युम्न को 6 महीने में युवा बना दिया रति ने, और उनको मोहिनी नाम की ये विद्या भी पढ़ाई, और कहा आपको संबरासुर दैत्य से युद्ध करना है, और युद्ध में मुझको विजय करके आपको अपने गृह यानी द्वारका में ले जाना है। आज प्रद्युम्न ने युद्ध किया, संबरासुर को युद्ध में हरा करके और अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारका में प्रवेश किया। पहले तो द्वारका की रानियों ने समझा कि मानो कि साक्षात द्वारकाधीश ही है। जैसे ही पास में आए तो माता रुक्मिणी आदि को वात्सल्य जागृत हो गया। कृष्ण और बलराम को मालूम हुआ कि हमारा ही पुत्र जो 6 दिन का था संबरासुर ले गया, आज वो है पूर्ण युवा बन करके और साथ में बहू लेकर के आया है। पूरी द्वारकापुरी को दुल्हन की तरह सजाया गया, बड़ा भव्य प्रद्युम्न का स्वागत हुआ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मैंने सुना है भगवान के तो अनेक विवाह हुए हैं, आज तो उनकी पटरानियां थी, वह कथा भी मुझे सुनाइए। तब सुखदेव जी ने कहा, आसीत सत्राजित सूर्य भक्तस्य परमात्मनः,
एक बार सत्यराजित ने भगवान सूर्य को उपासना करके प्रसन्न कर दिया। भगवान सूर्य ने सत्यराजित को एक मणि दी और इस मणि को गले में डाल करके सत्यराजित जैसे ही द्वारका में आए तो द्वारका के नगरवासियों ने समझा मानो कि सूर्य पृथ्वी पर उतर के आ रहे हैं। सभी लोग देखने के गए और आकर के द्वारकाधीश जी से कहने लगे, बोले प्रभु अपनी द्वारका में सूर्य भगवान आ रहे हैं। भगवान बोले सूर्य भगवान नहीं है, सत्यराजित हैं, गले में स्यमंतक मणि को डाल करके आए हैं जिसका ये प्रकाश है। क्योंकि सतम बिभ्रन्मणिं कंठे विराजमानो यथा रवि प्रविष्टो द्वारिकां साक्षात माने कि सूर्य ही आ रही हो, ऐसा उसका तेज है। भगवान समझ गए। अब ये जो मणि है बड़ी सुंदर है, ये 8 बार सोना नित्य देती है। दिने दिने स्वर्ण भाराम अष्टौ सहसयति प्रभु दुर्भिक्ष मार्य रिष्टानि सर्पादिभ्यादौ भदोषवाः। ये मणि जहाँ निवास करती है ना, वहां कोई सर्प आदि नहीं आते या आदि व्याधि नहीं आती, दुर्भिक्ष नहीं होता, कभी अकाल नहीं पड़ता। ये इतनी सुंदर मणि है। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, अरे सत्यराजित जी ये मणि तो किसी राजा पे शोभा देती है। सयाचितो मणिम क्वापि यद राजाय सौरिणाः, इसलिए आप ये मणि महाराज उग्रसेन को प्रदान कर दो। सत्यराजित ने कहा नहीं, हम नहीं दे सकते भाई, हमने भगवान सूर्य को प्रसन्न किया तपस्या के द्वारा और बड़ी मेहनत से हमें प्राप्त हुई, हम कैसे दे देंगे। तो सत्यराजित ने ये मणि भगवान को नहीं दी। लेकिन एक दिन इस मणि को सत्यराजित के छोटे भाई हैं प्रसेन, वह लेकर के जंगल में शिकार करने के लिए चले गए। तबे गदा मणिं कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभुं प्रसेनो हयमारुह्य मृगयां विचरत् वने। वन में लेकर के गए, लेकिन प्रसेन वापस ही नहीं आए। प्रसेन का वहां प्राणांत हो गया। प्रसेन का प्राणांत हुआ, बहुत देखा सत्यराजित ने, जब उसका भाई नहीं मिला तो भगवान द्वारकाधीश को आरोपित करने लगे, हो न हो ये द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मारा है और मणि को छोड़ा लिया। पहले सत्यराजित ने अपनी पत्नी से कहा और उसने दूसरी औरत से, किसी से स्त्री से कहा। स्त्रियों के मन में बात टिकती नहीं। धीरे धीरे रुक्मिणी तक बात आगे करने करने जपंजना। कहते हैं एक बात कोई अगर छठवें कान में चली जाए तो रुकती नहीं है। रुक्मिणी जी ने भगवान द्वारकाधीश जी से कहा, आपको मालूम है आपके ऊपर एक कलंक लगा हुआ है चोरी करने का। बोले क्या? बोले सत्यराजित के भाई प्रसेन को मार करके आपने मणि ले ली है। भगवान बोले मुझे तो पता भी नहीं है कि प्रसेन कहाँ है, मणि कहाँ है। हाँ एक बार मांगी जरूर थी सत्यराजित से, लेकिन उन्होंने नहीं दी। और उसके बाद हमने कभी उनसे मांगी नहीं, लेकिन ये माथे पर कलंक लगा हुआ है, इसको धुलना चाहिए। कुछ सैनिकों को साथ में लेकर के भगवान द्वारकाधीश मणि देखने के लिए गए। जंगल में जैसे ही वन में गए, क्या देखा कि प्रसेन का घोड़ा जो है मरा हुआ पड़ा है। और आगे चले तो प्रसेन भी पड़े हैं लेकिन मणि नहीं है। और आगे गए तो एक सिंह मरा हुआ पड़ा है। और धीरे धीरे सिंह के यहाँ से देखा उन्होंने चिन्ह, तो एक जामवंत यानी वृक्ष नृखराज के चरण चिन्ह है, एक रीछ भी। उन चरण चिन्हों के सहारे श्री भगवान गए। वहां देखा एक पहाड़ के अंदर गुफा गई है। भगवान ने सैनिकों से कहा आप लोग यहीं ठहरो, मैं इसके अंदर जाता हूँ। भगवान ने उसके अंदर प्रवेश किया। भगवान जैसे ही अंदर गए तो क्या देखा है कि एक रीछ का बालक पालने में सो रहा है और वह मणि लटक रही है। वह बालक उस मणि के द्वारा खेल रहा है। भगवान गए और जाकर के सीधे मणि को मुट्ठी में ले लिया। जैसे मणि को हाथ में भगवान द्वारकाधीश ने पकड़ा तो वह बालक जोर जोर से रोने लगा। बालक की आवाज सुनते ही जामवंत रीछराज दौड़ करके आए। आप भगवान के वक्ष स्थल पर एक मुक्का जड़ दिया। जैसे मुक्का दिया भगवान कम मारने वाले थे, अब युद्ध प्रारंभ हो गया। इतना घमासान युद्ध हुआ, दे मुक्का दे लात, एक दूसरे में पटका पटकी मारा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं,
28 दिन तक युद्ध चला। यहां लिखा है आसीरष्टाविंसा मितरेतर मुष्टिभी वज्रनिस्पेश परुखै रविश्रमामहर्निशम्। 8 दिन तक मुष्टियों का प्रहार एक दूसरे पर करने लगे। तब तो बेचारे जामवंत की हड्डी नस पसली सब एक एक हो गई, टूट गई। तब बेचारे घबरा गए कि ये कौन है। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहीं आप मेरे इष्ट राम तो नहीं है? शायद द्वापर युग चल रहा है, आपका कहीं अवतार तो नहीं हुआ? जैसे ही हाथ जोड़ के सामने खड़े हुए, भगवान श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण करके ऋक्षराज जामवंत जी को दर्शन कराया। बहुत प्रसन्न हो गए। मन में विचार किया कि इत्युक्तः स्वाम दुहितरम कन्या जामवती मुदाः। प्रसन्न होकर के अपनी कन्या का विवाह पाणी ग्रहण कर दिया भगवान द्वारकाधीश के साथ में, और मणि भी दहेज के रूप में प्रदान कर दी। मणि को लेकर के और जामवंत जी को लेकर के भगवान द्वारकाधीश द्वारका में पधारे। सभा के मध्य में सभी राजा लोग बैठे हुए हैं, सत्राजित भी विराजमान थे। भगवान ने कहा, देखो ये मणि का आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा था, और ये मणि मैं ऋक्षराज जामवंत जी से लेके आया हूँ। अगर विश्वास नहीं है तो प्रमाण साथ में है, जब जामवंत की साथ में। सब लोगों ने एक स्वर से स्वीकार किया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सब लोगों ने द्वारकाधीश का अनुमोदन किया, और सत्राजित की बुराई द्वारका में होने लगी। कहते हैं भगवान श्री राम जब रावण का वध करके अयोध्या में पधारे, तो भगवान ने सभी वानर भालुओं को, जितने भी उनके सेना में रहने वाले हैं, सबको कुछ न कुछ उपहार दिया। सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ में लिया। सब अपने अपने घर पधारे। सुग्रीव, अंगद आदि, हनुमान जी तो हमेशा ही भगवान की सेवा में रहे। लेकिन जामवंत जी से भगवान ने पूछा, आप हमारे मंत्री हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सभी लोग आपका सम्मान करते हैं, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है जामवंत जी, आप कुछ मांगना चाहें तो मैं आपको कुछ दूं। जामवंत जी बोले, मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस केवल मेरी 2 इच्छा ही बकाया है। भगवान बोले, क्या है? मांगिए मांगिए। जामवंत जी बोले, एक इच्छा तो ये है कि मैंने अपने जीवन काल में अच्छी तरह किसी से युद्ध नहीं कर पाया। एक बार मैंने युद्ध किया रावण से, जब रावण ने सभी को मूर्छा में डाल दिया था, और उस समय क्या हुआ कि बस एक ही मुक्के का प्रहार किया रावण में, रावण भी मूर्छित हो गया, उसका सारथी उसको लंका में भगा के ले गया। अच्छी तरह युद्ध नहीं कर पाया। इसलिए हे स्वामी, मेरे मन में एक ही इच्छा है कि आपसे मेरी 2-2 हाथ हो जाए, तो मेरी बाजुओं की खुजली जरा मिट जाए। बल बहुत था जामवंत जी में। भगवान मुस्कुराने लगे, अरे जामवंत जी, सेवक और स्वामी का युद्ध करना ठीक नहीं है, लेकिन चिंता नहीं करें, आपकी ये इच्छा मैं द्वापर में पूरी जरूर करूंगा। क्योंकि भगवान अपने भक्त की इच्छा जरूर पूरी करते हैं। समय भले ही लग जाए, लेकिन इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तब तक जामवंत जी बोले, एक इच्छा और थी। भगवान बोले, कौन सी? बोले, हमारी एक पुत्री है जाम्बवती, उसका नाम है। हमारे मन में ये विचार था कि उसका विवाह तुम्हारे साथ में कर दे। भगवान राम ने कहा कि यह इच्छा भी मैं आपकी समय पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि एक पतिव्रत मेरा नियम है इस जन्म में। लेकिन जब मेरा द्वारका में जन्म कृष्ण के रूप में होगा, तब मैं आपकी कन्या को स्वीकार करूंगा। आज भगवान ने दोनों ही इच्छा जामवंत जी की पूरी कर दी है। जामवंत जी को राजमहल में लेकर के आए हैं। अब द्वारका के लोग कहने लगे, देखो देखो, लाइट नहीं गई, अवतार सही नहीं लग पा रहा, क्या है? श्री राधे। है? हाँ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सभी द्वारकावासी कहने लगे, देखो सत्राजित ने भगवान द्वारकाधीश पर आरोप लगाया है, ये ठीक नहीं किया। सत्राजित ने मन में विचार किया
ये तो जनता है, पता नहीं है कब किसकी ओर हो जाए। पहले कह रही थी कि द्वारकाधीश ने चोरी जरूर करी होगी, क्योंकि पहले छोटी मोटी चोरी करते थे माखन और वस्त्रों की, अब बड़े हो गए तो बड़ी चोरी करते। लेकिन जब भगवान प्रमाण लेकर के आए तो सब लोग उलट गए। अरे देखिए सत्यजित बड़ा दुष्ट है, भगवान को चोरी लगाता है। सत्यजित ने मन में विचार किया, जनता का कोई भरोसा नहीं है, अब पूरी जनता मेरे विरुद्ध है, इसलिए रिश्तेदारी बना लेना चाहिए। तो सत्यजित की एक पुत्री है सत्यभामा, सत्यजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान द्वारकाधीश के साथ में कर दिया। रिश्तेदारी जुड़ गई, अब कोई बुराई नहीं करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक बार भगवान द्वारकाधीश हस्तिनापुर के लिए जा रहे थे, अर्जुन साथ में थे। अर्जुन रथ चला के ले जा रहे थे। भगवान को जंगल में जाके प्यास लगी और बोले, अर्जुन कहीं से सुंदर जल लेकर के आओ। पास में ही यमुना जी थी, कुछ दूर जा करके अर्जुन मंडल लेकर के गए और यमुना जी में पहुंचे। यमुना जी में क्या देखा अर्जुन ने कि एक स्त्री यमुना जल में खड़ी हुई है और तपस्या कर रही है हाथ जोड़ करके। अर्जुन ने पूछा, देवी आप कौन हैं? तब इस देवी ने कहा, मेरा नाम कालिंदी है और भगवान द्वारकाधीश को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैं इस यमुना जल में तपस्या करती हूँ। अहम देवस्य सवितो दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरण्यं वरदं तप परममास्थिता। मैं सविता की पुत्री, सूर्य की पुत्री, मेरा नाम कालिंदी है। कालिंदी ती समाख्याता वसामि यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावदयच्युत दर्शनम। मैं द्वारकाधीश को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इस यमुना जल में तपस्या करती हूँ। अर्जुन तो प्रसन्न हो गए, अरे देवी वह द्वारकाधीश तो मेरे साथ नहीं है, अब तो तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, कहो तो मिलवाऊं। दौड़े दौड़े जल लेकर भगवान के पास में आए। भगवान ने पहले जल पिया। अर्जुन ने कहा, प्रभु आजकल आपका बृहस्पति बहुत अच्छा चल रहा है, मैं अभी अभी देख करके आया हूँ कि एक कन्या तुम्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए यमुना जल में तपस्या कर रही है, कृपा करके पधारो। भगवान बोले, अर्जुन मिलवाइए, कहाँ है? यमुना जी के किनारे पर गए और इस कालिंदी नाम की कन्या ने भगवान के गले में माला पधरा दी। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। दो बिंदु और अरविंद नाम के दो भाई थे। दुर्योधन की बड़ी इनकी मित्रता थी। इनकी बहन है मित्रविंदा। इन दोनों भाइयों ने कहा कि बहन जी देखो वो दुर्योधन बैठे हैं अमुक सिंहासन पर, वहां जाकर के ये माला दुर्योधन के गले में डाल देना। लेकिन उसी सभा में भगवान द्वारकाधीश बैठे। मित्रवंदा ने मन में विचार किया कि जब स्वयंवर होता है ना तो कन्या को यह अधिकार होता है स्वयंवर, अपनी इच्छा से वर का वर्ण करे, उसका नाम है स्वयंवर। अब मेरे भाई करा तो